आज हम बात करने वाले हैं सत्र 3 की पाइप नेटवर्क की स्थापना। ठीक है ना। चलिए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात करेंगे लघु सिंचाई प्रणाली में सत्र 3 इकाई 1 का सत्र 3। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का रिक्त स्थान देखते हैं। पहला रिक्त स्थान है वितरण प्रणाली की भूमिका पानी के को खाली स्थान से खेत तक पहुंचाना है। ठीक है ना। इसमें क्या है? स्रोत तक। पानी को कहाँ तक? स्रोत तक। स्रोत से खेत तक पहुंचाना है। ठीक है ना, वितरण नेटवर्क में। दूसरा है जल वितरण पाइप नेटवर्क जिसमें मुख्य उपमुख्य खालिस्तान शामिल है। तो क्या? पार्श लाइन भी शामिल है। पार्श लाइन लेटरल कहलाता है, वो भी शामिल है ना। तीसरा पढ़ते हैं कठोर पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी और उच्च घनत्व पॉलीथीन एचडीपीआई पाइपों को आमतौर पर खालिस्तान और रुकावट को कम करने के लिए मुख्य पाइप से रूप में उपयोग किया जाता है। संचारण बनना है वही तीसरा में, है ना। चौथा है मुख्य और उपमुख्य पाइपों का व्यास फसल की खालिस्तान आवश्यकता और खेतों के आकार पर निर्भर रहता है। पानी, है ना, फसल की पानी आवश्यकता और खेतों के आकार पर निर्भर रहता है। पांचवा देखते हैं मुख्य और उपमुख्य दोनों लाइनों में पाइपों से तलछट हटाने के लिए कभी कभी पाइपों को फ्लश करने के लिए आउटलेट पर खालिस्तान वाल्व दिए जाते हैं। कौन से? फ्लश वाल्व दिए जाते हैं। ठीक है ना। ये खालिस्तान हमारे कंप्लीट हुए। बहुविकल्प देखते हैं। बहुविकल्प क्या है? पहला पढ़ते हैं। पहला बहुविकल्प है लेटरल पाइप का व्यास आमतौर पर खालिस्तान के बीच होता है। तो काहे के बीच होता है लेटरल पाइप का व्यास? खालिस्तान के बीच होता है। काहे के? इसमें का 10 से 20 मिलीमीटर के बीच होता है ना। ठीक है ना। दूसरा देखते हैं मुख्य और उपमुख्य पाइपों की दिशा बदलने के लिए काय का उपयोग किया जाता है? वाल्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तीसरा देखते हैं रबर प्रोमेट का उपयोग खालिस्तान को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो टेक ऑफ स्टूल होता है, उसको पकड़ने के लिए रबर ग्रोमेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। रबर के होते हैं जिससे पकड़ के उसको टेक ऑफ टूल को लगाया जाता है। ठीक। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है लेटरल पाइपों की स्थापना में शामिल प्रक्रिया की व्याख्या करें। जो लेटरल पाइप होते हैं हमारे, उसको कैसे लगाया जाता है, कैसे स्थापना की जाती है, उसकी प्रक्रिया लिखना है ना। तो लेटरल क्या है एक बार आप देख लें। ये लेटरल है, ये सटक होती है 10 mm, 12 mm और 16 mm की। इसे क्या बोलते हैं? लेटरल बोलते हैं। ठीक। चलिए इसको पढ़ते हैं एक बार। विवरण लेटरल वे ट्यूब हैं जिन पर एमीटर्स लगे होते हैं। एमीटर्स क्या हैं? ड्रिपर्स, जिससे पानी गिरता है या जिसके अंदर बाहर निकलते समय उन्हें बाहर निकाला एवं डाला जाता है। लेटरल आमतौर पर एलडीपीआई या एचडीपीआई से बने होते हैं। ठीक है। जिसका व्यास 10 mm, 20 mm और तक होता है। मोटाई 1 से 3 मिलीमीटर तक होती है। प्रेशर रेटिंग 2 से 2.5 तक, 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। लेटरल पाइप आमतौर पर लचीले, संरक्षक, सौर विकिरण, तापमान में उतार चढ़ाव के प्रतिरोधी होते हैं। लेटरल भाग आमतौर पर काले होते हैं। ठीक है ना। काले होते हैं पाइप। ठीक है। कार्य इसका क्या है? कार्य को पढ़ लेते हैं। लेटरल एमीटर्स के माध्यम से पानी की एक समान आपूर्ति करते हैं। ड्रिप लेटरल में लेटरल लाइन के बीच प्रेशर ड्रॉप एमीटर ऑपरेटिंग प्रेशर के 20% से अधिक होना चाहिए। प्रत्येक लेटरल मुख्य या उपमुख्य पाइप से जुड़ा होता है। प्रत्येक लेटरल में जल का बहाव या प्रवाह उस लेटरल पर ड्रिपर्स की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है ना। कितना ड्रिपर्स लगे हुए हैं उसके अनुसार जल का प्रवाह होगा। तो ये इसका कार्य है। ठीक है ना। ये कितने mm के होते हैं? 10 से 12, 16 और 20 mm के तक होते हैं। ठीक है ना। इसमें 10 से 20 लिखा है। और मोटाई 1 से 3 मिलीमीटर और प्रेशर रेटिंग 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना भाई। ये लेटरल्स हैं, इसको आप अच्छे से देख लेंगे, जो खेतों में बिछाए जाते हैं और बूंद बूंद करके पानी पौधों को देते हैं। ठीक है ना।
तो ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का दूसरा। लघु सिंचाई प्रणाली में जल वितरण नेटवर्क के विभिन्न घटकों की व्याख्या करें। जल वितरण नेटवर्क, जल जो वितरण होता है उसमें कौन कौन से नेटवर्क काम करते हैं पढ़ते हैं। लघु सिंचाई प्रणाली में जल वितरण नेटवर्क के विभिन्न घटकों का वर्णन, विवरण और कार्य जैसे मुख्य पाइप और उपमुख्य पाइप, मुख्य और उपमुख्य पाइप, लेटरल की फिटिंग और लेटरल पाइप की फिटिंग के प्रकार, ठीक है ना, ये सब आता है लघु सिंचाई में। पहला है मुख्य पाइप, इसका विवरण देखते हैं। कठोर पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी उच्च घनत्व पॉलीथीन HDPE पाइप आमतौर पर जंग और रुकावट को कम करने के लिए मुख्य लाइन पाइप के रूप में उपयोग किए जाते हैं। मुख्य पाइप के लिए 4 से 8 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रेशर वाले वाल्व 63 mm व्यास और उससे अधिक के पाइपों की सिफारिश की जाती है, ठीक है। तो इसमें मुख्य पाइप में 63 mm के व्यास वाले पाइप को लगाया जाता है, लगभग 2.5 इंची पाइप को लगाया जाता है। 4 से 8 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या रहता है, प्रेशर रहता है मुख्य पाइप का, है ना। लेटरल का अपन ने कितना पढ़ा था, 1 से 3, 1 से 2 या 1 से 3। मुख्य पाइप मुख्य स्रोत से लघु सिंचाई प्रणाली में उपमुख्य लाइनों तक पानी की आपूर्ति करते हैं। क्या करते हैं, मुख्य स्रोत जहाँ से पानी निकलता है कुआं से, वहाँ से और उपमुख्य तक पानी भेजते हैं। यह ड्रिपर सिस्टम की प्राथमिक प्रणाली है जो आमतौर पर मैदान की लंबाई के हिसाब से रखी जाती है, जो आवश्यक पानी के प्रेशर पर उपमुख्य तक पानी की कुल मात्रा पहुंचाने के लिए संवाहन प्रणाली के रूप में कार्य करती है। मुख्य पाइप सामान्यतः मिट्टी की सतह से लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर नीचे दबे हुए होते हैं, ठीक है ना भाई। ये कितने नीचे दबा, कहीं कहीं मिट्टी के नीचे भी दबा के रखा जाता है ना, कितना 45 से 60 सेंटीमीटर नीचे दबा देते हैं ताकि पानी का प्रेशर और ड्रिपर्स लाइनों में बहुत अच्छे से जाए, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप, ये उपमुख्य लाइनें हैं। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। ये 63 mm के पाइप हैं। प्रेशर इनका कितना रहता है, 3 से 4, 4 से 5, 4 से 4.5 तक रहता है ना। तो ये देख सकते हैं। उपमुख्य लाइनें देख सकते हैं, चूँकि ये उपमुख्य ही लाइन है, ऐसी मुख्य लाइन होती है जो मेन जगह से होती है, इसके बगल में उपमुख्य लाइन होती है ना। इसका विवरण देख लेते हैं उपमुख्य लाइन का। उपमुख्य पाइप लाइनें हल्के PVC HDPE LLDPE से बने होते हैं। 2.5 से 6 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर की प्रेशर रेटिंग होती है। 32 मिलीमीटर से 75 मिलीमीटर तक की बाहरी व्यास वाले पाइपों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसमें 32 से 75 mm व्यास वाले पाइपों का उपयोग किया जाता है। मुख्य और उपमुख्य पाइपों का व्यास फसल की पानी की आवश्यकता और खेत के आकार पर निर्भर करता है। मुख्य और उपमुख्य पाइपलाइनों में पाइपों से तलछट हटने के लिए कभी कभी पाइपों को फ्लश करने के लिए आउटलेट या फ्लश वाल्व लगा दिया जाता है, ठीक है ना। फ्लशिंग करने के लिए फ्लश वाल्व को लगा दिया जाता है इसी में। उपमुख्य इकाई हाइड्रोलिक डिज़ाइन का कार्य है जो लेटरल से लंबवत सीधी चलती है और एक दोनों तरफ लेटरल पानी पहुंचाती है, ठीक है ना। इसका काम क्या है, मेन पाइप से पानी लेकर लेटरल तक पानी को भेजना इसका मुख्य कार्य है, ठीक है ना। तो यह कार्य ये उपमुख्य लाइन करती है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं उपमुख्य पाइपलाइन में 32 से 75 mm तक के पाइपों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये पाइप आप अच्छे से देख लेंगे, दोनों पाइप लगभग सेम है। लेटरल को देखते हैं। लेटरल पाइप, इसका विवरण पढ़ते हैं। लेटरल पाइप क्या है, लेटरल वे ट्यूब हैं जिन पर एमीटर्स लगे होते हैं। एमीटर्स मतलब जो छोटे छोटे गोल तरह के होते हैं। एमीटर्स दो तरह के, इनलाइन ऑनलाइन, ठीक है। तो एमीटर्स लगे होते हैं जो बूंद बूंद करके पानी पेड़ की जड़ों तक भेजते हैं। जिसके अंदर एमीटर्स लगे होते हैं, है ना, जिसके अंदर बाहर निकलते समय उन्हें बाहर निकाला एवं डाला जाता है। लेटरल्स आमतौर पर LDPE बने होते हैं जिनका व्यास 10 mm से 20 mm तक होता है। ये अपन पढ़ तो चुके हैं लेटरल के बारे में, है ना। इसकी मोटाई 1 से 3 मिलीमीटर तक होती है। प्रेशर रेटिंग 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक होती है। अभी लेटरल के बारे में भी पढ़े थे, है ना पहले। लेटरल पाइप आमतौर पर लचीले
संरक्षक सौर विकिरण तापमान उतार चढ़ाव के प्रतिरोधी होते हैं। लेटरल का भाग आमतौर पर काले होते हैं, ठीक है ना। कार्य इनका देख लेते हैं। लेटरल एमीटर्स के माध्यम से पानी की एक समान आपूर्ति करते हैं। ड्रिप लेटरल में लेटरल लाइन के बीच प्रेशर ड्रॉप एमीटर ऑपरेटिंग प्रेशर के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। प्रत्येक लेटरल मुख्य और या उपमुख्य पाइप से जुड़ा होता है। प्रत्येक लेटरल में जल का प्रवाह उस लेटरल पर ड्रिप की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है ना। कितना प्रवाह है जल का, अगर उसमें ड्रिपर्स ज़्यादा लगे हैं तो प्रवाह कम हो जाएगा, ठीक है ना। फिटिंग और सहायक उपकरण। फिटिंग और सहायक उपकरण क्या है? ड्रिप सिंचाई प्रणाली की प्रणाली को लगाते समय सिस्टम की उचित तरीके से लगाना और कार्यप्रणाली के लिए कुछ फिटिंग और सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले फिटिंग और सहायक उपकरण ये हैं, ठीक है ना। कुछ सहायक उपकरण हैं जिनको देख लेते हैं जो फिटिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये टी होती है, ठीक है ना। इसका उपयोग एक पाइप से 2 लाइनें फिट करने के लिए, मतलब 2 जगह आपको पानी भेजना है तो यहाँ से एक पाइप लगाएंगे, 2 जगह पानी पहुँच जाएगा। 2 इसमें मुँह होते हैं, ठीक है। एल्बो क्या होती है? पाइप को 90 डिग्री सेल्सियस पर टर्न करने के लिए पाइप को आप मोड़ना है तो आप इसको लगा देंगे तो ये एल्बो काम करेगी, ठीक है ना। सॉकेट क्या होता है? सॉकेट को देख लेंगे। सॉकेट ये है, इसका उपयोग बीच में 2 पाइपों को जोड़ने के लिए सॉकेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फ्लो कंट्रोल वाल्व। फ्लो कंट्रोल वाल्व क्या है? पानी को रोकने के लिए ये है फ्लो कंट्रोल वाल्व। इसका उपयोग पानी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जितना आपको नियंत्रित करना है ये इसमें वाल्व लगा है, ठीक है। ये फ्लो कंट्रोल वाल्व है। ये रिड्यूसर क्या है? रिड्यूसर ये है, कोई बड़ा पाइप है उसको छोटा करना है तो यहाँ बड़ा लग जाएगा, इस तरफ को छोटा लग जाएगा। ये क्या है? रिड्यूसर। बड़े व्यास के पाइप को छोटा करने के लिए रिड्यूसर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके आगे टेक ऑफ है। टेक ऑफ टूल बोलते हैं। टेक ऑफ का क्या काम है? 2 पाइपों को जोड़ने के लिए, लेटरल या मुख्य पाइपलाइन को जोड़ने के लिए, ठीक है। इसमें मुख्य पाइपलाइन से लेटरल को जोड़ते हैं। लेटरल क्या है? पतले पतले ट्यूब होते हैं जिनको जोड़ने के लिए इसको टेक ऑफ टूल का उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन टैप होता है, जोड़ने के लिए काम आता है। सॉल्वेंट सीमेंट का उपयोग भी पाइपों को जोड़ने के लिए, पाइप टूट फूट हो जाए तो उसको जोड़ने के लिए मजबूती से, या नया कोई चीज़ लगाना है, थ्रेडल वगैरह या टेक ऑफ टूल लगाना है, एल्बो वगैरह, तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मेल थ्रेडल क्या है? ये एक थ्रेडल एडाप्टर होता है जिसका उपयोग कसने के लिए पाइप को, इसमें मेल पोर्ट होते हैं, ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ होते हैं, और यहाँ आप पाइप लगा देंगे, ठीक है। ये मेल थ्रेडल है। अगला है फीमेल थ्रेडल। फीमेल थ्रेडल का उपयोग क्या है? ये भी मेल थ्रेडल के जैसा भी होता है। इसमें अंदर की तरफ पाइप का वो कसा जाता है, ये आप देख सकते हैं अंदर तरफ है, मेल में बाहर तरफ था, ठीक है ना। लेटरल एंड कैप फ्लैशिंग को आसानी, अब एंड कैप क्या है? फ्लैशिंग को आसान बनाने के लिए, साथ ही लेटरल को पाइपों से प्रेशर बनाए रखने के लिए लेटरल एंड कैप ये लेटरल के लास्ट में लगाया जाता है ताकि पानी में प्रेशर बना रहे और बूंद बूंद करके पानी आए, ठीक है ना। तो एंड कैप का उपयोग किया जाता है। फ्लैश वाल्व क्या है? फ्लैश वाल्व मुख्य और मुख्य लाइनों के सिरों को जोड़ा हुआ पीवीसी प्लास्टिक से बना होता है। देखो ये फ्लैश वाल्व, ठीक है ना। मुख्य लाइन को जोड़ता है जो पीवीसी प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। फ्लैशिंग भी करता है, फ्लैश वाल्व कहलाता है। पॉली जॉइनर क्या है? टेक ऑफ की तरह पॉली जॉइनर है। इसका उपयोग पॉली जॉइनर का उपयोग किया जाता है काय के लिए? पॉली ट्यूब लेटरल को जोड़ना और ज्वाइन करने के लिए पॉली जॉइनर का उपयोग किया जाता है। पॉलीप्रोपाइन प्लास्टिक से बने होते हैं, ठीक है ना, ये प्लास्टिक के बने होते हैं। पॉली एल्बो पॉली ट्यूब या लेटरल को 90 डिग्री सेल्सियस को घुमाने के लिए उपयोग किया जाता है। सब प्लास्टिक से बने होते हैं, ठीक है ना। पॉली एल्बो ये प्लास्टिक, क्योंकि ये लेटरल को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए उपयोग किया है। ये लेटरल को उपयोग किया जाता है। वो एल्बो था केवल जो पाइप को मोड़ने के लिए किया जाता है। ये छोटी छोटी लेटरल होती हैं, इनको मोड़ने के लिए किया जाता है, सटकें होती हैं ना। ये भी टी है, पॉली टी क्या है? लेटरल को एक जगह से 2 जगह में कन्वर्ट करने के लिए। अभी पाइप के लिए अपन ने पढ़ा था, अब ये लेटरल के लिए, ठीक है। पानी को कन्वर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, पॉली टी। और पाइप और फिटिंग के रखरखाव। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा आज का,
ये हमारा हो गया है। इतनी लेटरल और पाइप की फिटिंग के लिए आवश्यक उपकरण होते हैं जिनका ज़रूरी होता है ड्रिप लाइन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्वेश्चन है पाइप और फिटिंग के रखरखाव की विधि का वर्णन करें। पाइप और फिटिंग के रखरखाव की विधि का वर्णन, फिटिंग कैसे करते हैं इसको पढ़ते हैं। पाइप जोड़ने और पाइप फिटिंग के लिए जिन सामान्य निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए वे इस प्रकार हैं। सॉल्वेंट सीमेंट लगाने से पहले पीवीसी पाइप के किनारों से यदि कोई खुरदराहट हो तो उसे हटा दें। पीवीसी पाइपों पर सॉल्वेंट सीमेंट लगाने से पहले पाइप की बाहरी सतह पर फिटिंग के भीतरी सतह को सैंड पेपर से साफ करें। पहले साफ कर लें फिर लगाएं। पाइप की फिटिंग की सतहों पर सॉल्वेंट सीमेंट की पतली परत लगाएं। सॉल्वेंट सीमेंट को समान रूप से फैलाने के लिए घुमाएं और तुरंत जोड़ दें। ठीक है ना, ये आप पढ़ सकते हैं। अगला है पाइप का सिरा डालने के लिए सॉकेट प्रवेश चिन्ह की गहराई तक धकेलना चाहिए। पीवीसी फिटिंग या एल्बो में थ्रेडल पार्ट पर सॉल्वेंट सीमेंट ना लगाएं। इसके अलावा पीवीसी जड़ों पर बाहरी रूप में सॉल्वेंट सीमेंट ना लगाएं। जहां तक संभव हो तेजी घुमाएं और एल्बो को बजाय पीवीसी वेंट का उपयोग करें। कंट्रोल वाल्व जमीन के स्तर पर कम से कम 1 फीट ऊपर लगाना चाहिए। लंबवत और क्षैतिज दोनों तरफ की स्थिति में सीधा होना चाहिए। पीवीसी फिटिंग के लिए थ्रेडल जैसे सिरों माध्यमों के लिए पानी के रिसाव से बचने के लिए टेफ्लॉन टैप का उपयोग करें। फिटिंग को ज़्यादा ना कसें। ठीक है ना, ये पाइप को कसने के लिए बताया गया है। ठीक है, पतला लेप लगाएं और अच्छे से कस दें। ठीक है ना, इसको आप पढ़ेंगे। पाइप जब लगाते हैं सॉल्वेंट सीमेंट, आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये सॉल्वेंट सीमेंट रखा है, इसको यहाँ लगाया गया है, इधर लगाया गया है, फीमेल पोर्ट में मेल पोर्ट में लगाया गया है और इसको कस दिया गया है। ठीक है ना, इससे क्या पाइप फिट हो जाता है। ठीक, तो ये पाइप फिट करने के लिए कैसे पाइप की फिटिंग करते हैं, यही हमारा क्वेश्चन था। पाइप की फिटिंग और रखरखाव की विधि का वर्णन। ठीक है ना भाई, रखरखाव विधि का वर्णन, ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये हमारा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह से हम अपने पाइप को फिट कर लेते हैं, बड़ा आसान है। हम भी जब खेतों में फिट करते हैं तो इसी तरह से सॉल्वेंट सीमेंट लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना गाइस, इसमें 2 और पॉइंट है, इसको और पढ़ लेते हैं। घुमाव पर पीवीसी पाइपों या फिटिंग को जोड़ने और बल्ब को लगाने के तुरंत बाद अच्छे से सहारा, सपोर्ट या खाइयों को भरें। मतलब अच्छे से उसे कंप्लीट कर दें। कोई गड्ढा वगैरह तो उसको भी कंप्लीट कर दें। ठीक है, खाइयों ट्रेंस की बैक फिलिंग संरक्षण समाप्त होने के बाद ही की जानी चाहिए। सभी बैक फिलिंग सामग्री पत्थरों और कठोर सामग्री से मुक्त होना चाहिए जो पाइपों को नुकसान से पहुंचा सकती है। ठीक है ना गाइस, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है? 7 नंबर में आ सकता है, इसका आंसर किताब में भी दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। रखरखाव आ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे सत्र 4 की, इकाई 1 की सत्र 4 की लघु सिंचाई प्रणाली तकनीशियन की बात कर रहे थे, है ना। तो इसमें कल इसकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।